गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक छोटा सा पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो हमने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है। इसमें 15 से 20 दिन हो गए। 15 से 20 दिन में इसने 4% का लगभग रिटर्न दिया है। ये हमारी एक गुल्लक है। गुल्लक कैसे है आपको हम बताते हैं कि किस तरीके की गुल्लक है। देखो, जैसे सपोज हम एक लो इनकम ग्रुप से आते हैं। हमारी तनख्वाह जो सैलरी है वो 15 से 20 हजार के आसपास है, या 25 से 30, मैक्सिमम 30 हजार रुपये है। अब अगर हमारी सैलरी अगर 30 हजार रुपये है तो कम से कम हमें 5 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नॉट सेविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट सेविंग। सिर्फ बैंक में रखने से आपके फंड्स का ग्रो नहीं होगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी ये ग्रो होगा। अगर आपने 5 हजार रुपये हर महीने बैंक में रखा तो 12 पंजे 60 हजार रुपये हो गया। 60 हजार का आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, मैक्सिमम जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 60 हजार रुपये आप एक साथ रखते हैं तो आपको साल भर का हो सकता है कि 2,500 रुपये के आसपास आपको ब्याज मिले। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, 5-5 हजार करके करते हैं, तो आपको इसका इंटरेस्ट उससे भी कम मिलेगा, हो सकता है 1,500 रुपये मिले। क्योंकि आपने 5 हजार रुपये इस महीने जमा किए बैंक में, तो आपको पूरे 365 दिन का, यानी 12 महीने का, वो 5 हजार में आपको ब्याज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 हजार रुपये आप जमा करेंगे अगले महीने, 11 महीने का मिलेगा। नेक्स्ट 5 हजार रुपये करेंगे तो 10 महीने का मिलेगा। ऐसे ही आपका जो ब्याज है वो एक एक महीने कम हो रहा है। ठीक है। आपका अमाउंट बढ़ रहा है लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो आप इसमें लॉस में हो। बैंक को इसमें फायदा है क्योंकि आपके जो फंड्स है उसको कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज करता है, और आपका आपका नुकसान है इसके अंदर। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का नुकसान है। अब जैसे 5,000 रुपीज आप अगर हर पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप 5 हजार रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपकी SIP कहलाती है। इसको कहते हैं SIP। और ये SIP अगर आप किसी डीमैट अकाउंट के अंदर, ETF के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका जो फंड है वो ग्रो होगा। ठीक है। एक साल के अंदर आपको जो परसेंटेज ऑफ जो आपका प्रॉफिट होगा वो लगभग 10 to 15% के आसपास होगा। अगर आप बैंक में सेव करेंगे 5-5 हजार रुपये, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगा वो आपका कम से कम 3% के आसपास होगा। सेविंग में आपका जो परसेंटेज होगा वो 60 हजार रुपये पे कितना होगा, और ओनली 3% ऑन सेविंग अकाउंट और FD। अगर आप यही 60 हजार का इन्वेस्टमेंट अगर आपका किसी डीमेट अकाउंट के अंदर होगा, तो आपका कम से कम 15% एनुअली रिटर्न ऑन ETF। ठीक है। तो 15% कैसे होगा, क्योंकि इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये 3% का साल भर का रिटर्न मिल रहा है, सेम 60 हजार पे। और यहाँ पर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है कि 15% से और भी ज़्यादा रिटर्न मिले। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। SIP आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप SIP कर रहे हैं। जब मार्केट
फॉल है, तब आप एसआईपी कर रहे हैं, या आप आरएसआई का आप प्रयोग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप टेक्निक, जो टेक्निक है, टेक्निकल एनालिसिस का आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितना लर्निंग किया है। जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, जितना पेशेंस के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन कि स्मॉल इन्वेस्टर्स, देखिए सबसे पहले हमें एक स्मॉल इन्वेस्टर्स बनना है। अगर हमारी सैलरी 15 से 20 हजार रुपये है या 20 से 30 हजार रुपये है, तो सबसे पहले हमें 5-5 हजार करके इन्वेस्टमेंट करते जाना है, करते जाना है। धीरे धीरे करके जब ये हमारा एक्यूमुलेट होगा, तो पहला हमारा 3 इयर्स का जो फेज होता है, 3 इयर्स फेज, एक्यूमुलेशन फेज होता है ये 3 साल का। तो 3 साल में क्या होता है, हम धीरे धीरे करके अपने फंड को ग्रो करते रहते हैं, और कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये 3 साल में फंड हो जाए, ये कम से कम 4 से 5 लाख के आसपास हो जाए। 4 से 5 लाख अगर आपका फंड हो जाता है, तो आपके पास फिर डबल इनकम बन जाती है, डबल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। एक इन्वेस्टमेंट वो होगी जो आप रेगुलर कर रहे हैं, आफ्टर 3 और some years later you can invest double. One investment is as usual, and second investment is from ETF trading। जो ETF ट्रेडिंग से जो सेकंड इनकम होगी, वो इनकम भी री इन्वेस्ट करना होगा। पहली इन्वेस्टमेंट एज यूजुअल चल रहा है कि हम 5 से 6 हजार की इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है, वो ETF ट्रेडिंग से हो रही है, जो हमारा प्रॉफिट है। ETF ट्रेडिंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम ETF ट्रेडिंग, जो कि हमारा क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि लो इनकम जो ग्रुप्स है, वो एकदम से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो पहले अपने फंड को एक्यूमुलेट करेंगे। देखो, एज ए इन्वेस्टर बनने के लिए समय लगता है, एकदम से कोई इन्वेस्टर नहीं बन जाता। स्टॉक मार्केट के अंदर आप वास्तव में कमाना चाहते हैं, तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बहुत ही रेयरली, अगर आपकी यू आर लकी, देन यू कैन गेट, अदरवाइज इन शॉर्ट टर्म यू विल लूज। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ETF के बारे में सोचिए। तो ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपके फंड को हमेशा ग्रो करेगा। कैसे करेगा, अभी हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये करता है। देखिए, अब हम स्टेज 2 में है। स्टेज 1 जो होता है, वो ये होता है कि हम लो इनकम ग्रुप से हैं, और हम धीरे धीरे करके अपना फंड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सपोज हमने 5 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर लिया 3 साल में। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दूसरा हम ETF से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये कौन से लेवल पे आ गए, हम लेवल 2। अगर लेवल के हिसाब से चलें, तो ये लेवल 2 होता है। लेवल 1 वो होता है जो एकुमुलेशन फेज में होता है, ये लेवल 1 है। तो लेवल 1 से हम लेवल 2 पे चले गए। ठीक है, अब जब लेवल 2 पे चले जाएंगे आप, तो आपको क्या है, हम एक गुल्लक बना लेते हैं। ठीक है,
इस गुल्लक को हम कहते हैं 100% फ्री पोर्ट, 100% फ्री गुल्लक। ठीक है, ये एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो। अब ये 100% फ्री गुल्लक क्या होती है, 100% पोर्टफोलियो क्या होता है, 100% फ्री पोर्टफोलियो। देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ईटीएफ के अंदर तो हमें एसआईपी करनी पड़ती है। ठीक है, हम एसआईपी करेंगे, यानी कि हम पहले सपोज हमारे पास 10,000 रुपये का फंड है या 5,000 रुपये का फंड है, तो पहले हम 5,000 रुपये अलग अलग ईटीएफ में करेंगे जिसमें हमें लगता है कि टेक्निकली हमें करना चाहिए, उनमें हम करते हैं। फिर उसके बाद 5,000 रुपये फिर हम उनमें करते हैं जिनमें हमें हमें लगता है कि टेक्निकली हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईटीएफ्स के अंदर। तो जो 32 ईटीएफ है, हम उसमें उनमें से हम कुछ ईटीएफ ऐसे हैं जो कि हाई ग्रोथ के ईटीएफ हैं, तो उनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनमें हमें हमने आपको काफ़ी ईटीएफ बता दिए हैं। हमने आपको जो ईटीएफ बताए हैं वो 23 ईटीएफ हमने आपको बता दिए हैं, तो 24th और 25th ईटीएफ आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको गुल्लक के बारे में बताएंगे कि 100% फ्री इन्वेस्टमेंट गुल्लक क्या है। देखिए, जैसे सपोज ये हमारा डीमेट अकाउंट है, और डीमेट अकाउंट के अंदर हम एक छोटा सा प्रोफाइल जो हम अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो अभी 15 से 20 दिन हुए हैं। ठीक है, वो हम आपको इसमें भी दिखा देंगे रिपोर्ट के अंदर। यदि आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम आपको दिखा सकते हैं। देखो, आप देखेंगे इसके अंदर तो 13/3/2024, यानी कि 13/3, लास्ट मंथ 13 तारीख को हमने पहली इन्वेस्टमेंट की थी, और इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 14 को हमने की, 14 मार्च को की है, उसके बाद 14 के बाद फिर हमने 15 को की है, 28 को की है, फिर 3 अप्रैल को की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन के बीच में हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो पे। जो भी पोर्टफोलियो हमने तैयार किए, वो पोर्टफोलियो पे हम चलते हैं। जैसे सपोज अल्फा है, तो अल्फा, कोटक अल्फा, तो हमने जो लिया था 40 क्वांटिटी हमने ली थी, और इसका जो एवरेज प्राइस है 44 रुपये 16 पैसे। अब इसका जो प्राइस चल रहा है वो 47 रुपये 90 पैसे चल रहा है। तो कितने परसेंटेज की ग्रोथ है इसके अंदर, 8.47 की ग्रोथ है, 8.47 की ग्रोथ है इसके अंदर। ऑटो आई ईटीएफ है, 100 क्वांटिटी हमने ली थी 21 रुपये 88 पैसे पे, अभी 21 रुपये 94 पैसे पे चल रहा है, तो इसका इसकी ग्रोथ अभी कम है। ठीक है, 0.27%। उसके बाद हम आगे चलते हैं BFSI। BFSI में यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, ये वाला जो दिया हुआ है 3.29 है, 2.51 है इसका कंज्यूम बीज का। इसका है 11.24%, यानी CPSC का 11% से ऊपर का है। देखो, 20 दिन में इसने 11% का रिटर्न दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना धमाकेदार होगा ये। डेवॉप बीज, डेवॉप बीज का 15 से 20 दिन में 4.5% का रिटर्न है। गोल्ड केस लगभग 6% का रिटर्न है। HDFC 250 स्मॉल 250 13 पॉइंट का रिटर्न है इसका, 13% का रिटर्न 20 दिन में है। हेल्दी का 1.5% के आसपास है, ITBs का 1.5% के आसपास है। मिड कैप ETF का 8.53, 8.5% के आसपास है। मॉम 30 का अभी कम है, 1% के, आधे परसेंट के आसपास है। मोमेंटम का 4.89% है। मोमेंटम का 6.22% है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ग्रोथ देख रहे होंगे, परसेंटेज के फॉर्म में हमेशा ग्रोथ देखी जाती है। जैसे टाटा गोल्ड का 6% के आसपास है, टाटा सिल्वर का 7.37% है, और TNID
ETF है इसका 3.62, 3.5% के आसपास है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम जो ETF है वो 4% से ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, कुछ ETF है, तो इन सब का अगर हम एवरेज लगाएं, ये 20 गेनर्स हैं, देखो लूजर जीरो है, गेनर, यानी 20 ETF पे हमने इन्वेस्टमेंट किया। हमारी जो कैपिटल लगी है 49,268, और हमारी जो करेंट वैल्यू है वो 51,330 है, यानी 4% का रिटर्न इसने दिया है 20 दिन के अंदर। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि 20 दिन के अंदर अगर 4% का आपको रिटर्न मिल रहा है तो साल भर में कितना रिटर्न मिलेगा। हमने यहाँ पर जो आपको बताया है साल भर का मैक्सिमम, देखो साल भर का रिटर्न हमने कितना बताया आपको, 15% आपको बताया एनुअल रिटर्न। हमने बिल्कुल मिनिमम बताया है कि भाई 60,000 रुपये आपका सिर्फ 15% का रिटर्न होगा। अगर मैं इसको अभी छोड़ दूं ऐसे ही, अगर कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ और साल भर तक इसको छोड़ दूं मैं, तो ये जो 4% का रिटर्न है ये 15%, मिनिमम 15% का रिटर्न बन जाएगा ये। ठीक है, 15% का रिटर्न है कि अगर मैं कोई भी अगर इसमें SIP नहीं करता हूँ फिर भी ये एक साल के अंदर 15% का रिटर्न देता है। तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर यही चीजें आप बैंक में करते हो ना, तो क्या होगा कि उसका परसेंटेज मेरे हिसाब से 1.5% से 2% का रिटर्न होगा उसका। 1.5% से 2% का रिटर्न इसलिए होगा क्योंकि पहले महीने, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, इसको आप ढंग से और तरीके से आप इसको समझिए कि आपको कहाँ लॉस हो रहा है। पहले SIP में हमेशा सेविंग अकाउंट में आपको लॉस होगा। ठीक है, बहुत तगड़ा लॉस होगा आपको, बैंक को फायदा होगा, आपको लॉस होगा सेविंग अकाउंट में। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 5,000 रुपये डाल रहे हो, इस महीने सेव कर रहे हो बैंक के अंदर, आप खुश हो रहे हो कि भाई वाह, हमने 5,000 रुपये बचाए और सेव कर दिए बैंक में। फिर अगले महीने भी आपने 5,000 रुपये और डाले, फिर अगले महीने आपने क्या किया, 5 और डाले, फिर अगले महीने आपने 5 और डाले। तो आप ये देखिए कि अगर आप 60,000 रुपये एक साथ डालते हैं, ठीक है, 60,000 अगर आप एक साथ डालते हैं, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और अगर 5-5 करके अगर आप डालेंगे तो आपको लॉस होगा। ये ध्यान रखिए, सेविंग अकाउंट के अंदर या FD के अंदर। ठीक है, क्योंकि बैंक ये चाहता है कि आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करें और उसको फायदा दें आप। ठीक है, SIP में हमेशा सेविंग अकाउंट में आपको लॉस ही होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं डीमेट अकाउंट में, आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आपको बहुत ही फायदा इसके अंदर क्या होगा, अभी आप देखेंगे कि जो 4% का रिटर्न क्यों आया है, क्योंकि हमने जब जब ये गिरे तब तब हमने इनको उठाते रहे हम। ठीक है, इसको एवरेजिंग करते रहे, और इस तरीके से क्या हुआ, जब हमने एवरेजिंग किया तो एकदम से मार्केट जब ऊपर की तरफ आई तो इसने 6-6%, 7-7% का रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया। 7-7% रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया, तो एवरेज हमारा कितना आया, 4.19% का एवरेज आया। तो इसी तरीके से ये जो पोर्टफोलियो है ये हम आपको दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि 15% एक जो परसेंटेज हमारा है वो कंपाउंडिंग के बाद है, 15 से 20% हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो। और नॉन कंपाउंडिंग एक जनरल जो इंटरेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसमें आपका 1.5 से 2%, 3% मैक्सिमम होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि 3% और 15% में बहुत फर्क होता है। आप इस चीज़ को आज समझ लीजिए कि इस परसेंटेज में बहुत फर्क होता है, 3% और 15% में। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप 60,000 रुपये चाहे बैंक में रख लीजिए, चाहे आप ETF में रख लीजिए एक साल के लिए। आप दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा कि किस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ETF में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो जो हमने वर्कशॉप, 12 वर्कशॉप हमने वीडियो बनाई हैं YouTube के अंदर, आप उन वर्कशॉप को जरूर देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि
सरकमस्टेंसेस कुछ इस तरीके के भी हो सकते हैं कि आपको 30% से 35% का भी रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, 15% तो मिनिमम है, हो सकता है कि 30% तक भी चला जाए। अब चलते हैं हम, ये जो हमने डीमेट अकाउंट में 51,000 समथिंग जो हमारी टोटल एसेट है, ये हम लेवल 2 पे हैं। और लेवल 2 का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमने आपको बताया था कि देयर आर टू इन्वेस्टमेंट, वन इज यूजुअल इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ईटीएफ ट्रेडिंग। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल ईटीएफ ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट है। जो हम ईटीएफ, जो हम एक डीमेट अकाउंट के अंदर जो हम प्रॉफिट बनाते हैं, उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं कि इस डीमेट अकाउंट के अंदर डालते हैं। और इस डीमेट अकाउंट में डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एसआईपी करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये की इनकम की, तो 10,000 रुपये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऐड कर दिया, और उसके बाद जो जो फॉल होते हैं हमने उनको बाय करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद हम एक एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, जैसे गुल्लक इन एम स्टॉक डीमेट अकाउंट, तो 100% फ्री गुल्लक है। इसका मतलब है कि ये कहीं भी चला जाए, इनमें से चाहे जीरो हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या है, हमारा जो फंड है हमें कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, ये हमने तब तक के लिए लिया है जब तक कि हमारा फंड 5 लाख से ऊपर नहीं हो जाता। जब हमारा फंड 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस फंड को टोटल एग्जिट करके फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से उस डीमेट अकाउंट के अंदर डाल देंगे, फिर इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो हमने ये अभी रीस्टार्ट किया है, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये रीस्टार्ट किया, तो हमने कुछ फंड इसके अंदर डाला है। और रीस्टार्ट करके जब ये 4 से 5 हो जाएगा तो हम तब आपको दिखाएंगे कि ये 5 हो गया है, और इसको अब हमने दूसरे अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर दोबारा से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस चलता जाएगा। तो जो भी हमारा इसके अंदर गुल्लक के अंदर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसको कहते हैं फ्री, रिस्क फ्री, 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा। रिस्क, इट इज ऑल्सो रिस्क फ्री एंड टोटल फ्री। ठीक है, तो ये मार्केट का जो पैसा है, ये मार्केट में लगा हुआ है। तो अब हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहिए 10 साल तक, 20 साल तक, जितने मर्जी टाइम तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक चीज ये ध्यान रखिए, आपकी साइकोलॉजी तब तक नहीं बनेगी जब तक आप मार्केट से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब आप मार्केट से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके अंदर पेशेंस लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। आप बार बार अपने प्रोफाइल को बार बार नहीं चेक करेंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि आप बार बार लॉग इन करके, कम से कम 50 बार लॉग इन करके आप अपने प्रोफाइल को चेक करते रहते हैं। आप अपने प्रोफाइल को बार बार चेक करते रहते हैं, जैसे अंडे उबल रहे हैं, कि कौन सा अंडा उबल गया, ठीक है, कौन सा अंडा हमें निकालना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आप सेम ऐसे ही करते हैं। तो आपको अपना प्रोफाइल बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। इस चीज की हम गारंटी तो नहीं देंगे, एंश्योर हम नहीं कर सकते आपको, 100% आप ऐसे नहीं कह सकते हम, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कभी भी ईटीएफ के अंदर लॉस नहीं होगा। तो हमारा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया है। और रिस्क फ्री जो गुल्लक है, अगर इसका आपको इसका फॉर्मेट अगर चाहिए होगा, तो एक व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उसमें हाय कह दीजिए, और आप ये लिख दीजिए कि रिक्वेस्ट फॉर दिस फॉर्मेट। नहीं तो आप यहाँ से भी ये फॉर्मेट को आप टाइप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टोटल हमारे जो ईटीएफ्स हैं, जो हम आपको ईटीएफ बता रहे हैं, वो ईटीएफ हम इसके अंदर, ठीक है, हमने इस एक्सेल शीट के अंदर रखे हैं। जो पहला कॉलम है हमारा, सॉरी, सी कॉलम हमारा जो है वो है ईटीएफ नेम। उसके बाद हम ये सोचते हैं, हम ये टारगेट लगाते हैं कि एक ईटीएफ में हम 1 लाख की से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, ये टारगेट इन्वेस्टमेंट है, हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है अभी तक का, तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता जाएगा।
ठीक है, ये बिल्कुल बढ़ता जाएगा और इस 3 साल का टेन्योर होगा। तो 3 साल में हम देखेंगे कि ये अमाउंट कितना बढ़ गया। अगर हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही हमारा ये अमाउंट ओवरऑल 4-5 लाख के आसपास हो जाए। हम क्या है, 5 लाख हो, 6 लाख हो सकता है 8 लाख हो। तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको कहाँ तक ले जाते हैं। और उसके बाद इस फंड को हम दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं फॉर ट्रेडिंग, ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं। फंड्स एकुमुलेशन बहुत जरूरी है, पहली चीज। और री इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपका पैसा प्रॉपरली एकुमुलेट नहीं होगा। आप अपनी जेब से कब तक लगाएंगे? तो इसलिए आप अपनी जेब से जो लगा रहे हैं पैसा, उससे पैसे को एकुमुलेट करो पहले, उसमें प्रॉफिट बनाओ और उसको बड़ा फंड बनाओ पहले। जब बड़ा फंड हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर। और ट्रेडिंग करके कभी 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000, 5,000, एक महीने का कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये आप जब निकाल लेंगे, तो 5,000 रुपये आपका यूजुअल जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, प्लस 5,000 रुपये आपके ईटीएफ ट्रेडिंग से हो गया। तो हर महीने आप क्या कर रहे हैं, आपकी डबल इन्वेस्टमेंट हो गई है। एक 5,000 रुपये आप नॉर्मल कर रहे हैं और 5,000 रुपये प्रॉफिट का हो गया। तो प्रॉफिट प्लस नॉर्मल जो है, दोनों को मिला के डबल हो गया है। ठीक है। तो ऐसे करके 3 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद जैसे भी है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो वॉल्यूम है, हमने वॉल्यूम भी लिखा हुआ है इसके अंदर, बहुत अच्छे हाई वॉल्यूम वाले ईटीएफ हैं जिसमें कोई भी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। तो इसके अंदर 3 साल के अंदर हम टोटल कितना खरीदेंगे, ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करके आपका जो पोर्टफोलियो है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये पोर्टफोलियो यहाँ पर ये बढ़ता जाएगा। जैसे ये 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम जो फर्दर हमारा जो प्रोसेस है हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये नो लॉस प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम आपको दो ईटीएफ के बारे में बता रहे हैं। एक है पीएसयू बैंक 20 और एक है सीपीएसयू। देखो, पीएसयू बैंक 20 का हम चलते हैं। पीएसयू बैंक 20 का जो एवरेज वॉल्यूम है 15,02,102 है। तो कितना हाई वॉल्यूम है इसका। इसका जो एवरेज प्राइस है 81 रुपये का एवरेज प्राइस है। इसकी ग्रोथ के बारे में भी हम चार्ट से समझेंगे कि इसकी ग्रोथ कितनी है। हर फॉल पे हमें इसको बाय करना है। उसके बाद इसका जो प्रिडिक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न है इसका 300%। ठीक है, 100% तो ये बढ़ ही गया है। आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 100% ये बढ़ गया है। अभी 200% और 300% तक ये और जाएगा। तो आइए हम इसके चार्ट में चार्ट को समझते हैं। देखिए, पीएसयू बैंक 20 का जो चार्ट है, अगर हम थोड़ा टाइम पहले चले, 2019 में ये लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2000। उसके बाद ये नीचे गिरा था, 23 रुपये पे था। 23 रुपये के बाद ये 13 रुपये पे आ गया था, नीचे आ गया था। 10 रुपये नीचे गिरा था, फॉल हो गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर ये 28 रुपये पे रिगेन किया इसने। रिगेन करने के बाद आज इसकी जो वैल्यू है वो 81 रुपये पे है। तो आप ये लगा लो कि 2019 में, यानी कि 5 साल में ये कितना हो गया लगभग। अगर ये 20 रुपये पे भी एवरेज वैल्यू होगी इसकी, तो लगा लो 4 गुना, यानी 400% का इसने रिटर्न दिया है अभी 5 साल के अंदर। ठीक है, 5 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स। तो इतना इसने रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना धमाकेदार है ये। तो ये ईटीएफ ऐसा ईटीएफ है जिसको आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। और इसको जब जब ये फॉल हो, स्विंग करे, तब तब आप इसे बाय करते जाओ,
करते जाओ करते जाओ, लॉन्ग टर्म में ये डबल होना ही होना है। आज ये 81 रुपए का है, कल ये 150 रुपए का होगा। सारे जितने भी जो बैंक्स हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, उसका ये ईटीएफ है एक। ठीक है, उससे मिलके बनाया, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इस तरीके के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, 10 बैंक हैं, तो उनसे ये पंजाब नेशनल बैंक जैसे हो गया, तो ये इन्होंने इसको एक ईटीएफ बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ईटीएफ में। नेक्स्ट है सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज का ये ईटीएफ है, और ये बहुत ही धमाकेदार ईटीएफ है। 21,53,448 इसका वॉल्यूम है, और 83 रुपये पे अभी चल रहा है, और हर फाल पे इसको बाय करना है। ये एक ऐसा ईटीएफ है जो आपको हमेशा ग्रोथ ही देगा। इसके चार्ट पे चलते हैं हम। देखिए, चार्ट को आप देखिए, पीछे चलते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2019, 8 अप्रैल 2019 में, सेम डे पे, मंथ में ये लॉन्च हुआ था। जैसे 2019 में आपका पीएसयू बैंक भी लॉन्च हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे, देखो 26 रुपये के आसपास था, उसके बाद नीचे गिरा, ये 22 रुपये पे चला गया। 22 के बाद ये और नीचे गिरा, तो लोग डर गए होंगे कि भाई ये नीचे जा रहा है, जीरो ना हो जाए कहीं। लेकिन क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म, जिसका होराइजन लॉन्ग टर्म होता है, वो कभी भी हारता नहीं है। 15 रुपये पे भी चला गया ये, देखो। अगर मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ अगर 27 रुपये पे है, और ये 15 रुपये पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% नीचे चला गया ये। ठीक है, आधा नीचे चला गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना डर लगेगा आपको। लेकिन जो एसआईपी करते हैं, उनको कभी भी डर नहीं लगता। तो हमेशा एसआईपी पे ही काम करना चाहिए। अगर किसी ने लम सम, मान लीजिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता 28 पे, और आप ये देखेंगे कि इसका आधा हो गया, ये 50% नीचे गिर गया। 50% नीचे गिरने का मतलब, ईटीएफ नीचे गिरने का मतलब है कि भयंकर डर। ठीक है, वो गिरा ही। इसीलिए आपको हमेशा कहा गया है कि आप हमेशा एसआईपी मॉडल पे चलें, कि कभी कभी ईटीएफ 30% भी नीचे गिर सकता है, 40% भी नीचे गिर सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम कोई गारंटी नहीं देते इसकी कि ये कितना नीचे गिर सकता है। 40% भी गिर सकता है, लेकिन स्टॉक्स के केस में वो 90% भी गिर सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखेंगे, ये जब 13% पे नीचे गिरा था, तो उसके बाद इसको, इस पे इन्वेस्टमेंट की गई होगी, फिर दोबारा से देखो ये 24 पे आ गया। 24 के बाद ये 28 पे आया, 28 के बाद ये 32 पे आया, 32 के बाद ये आगे चलते रहे तो 37 पे आ गया। 37 के बाद ये 40 पे आया, देखो धीरे धीरे करके तो ग्रोथ देखो इसकी। 40 के बाद ये आज लगा लो कि ये 83 रुपये के आसपास है। तो आपने देखा होगा इसका ग्रोथ चार्ट कैसा है। तो इसने कई जगह पर डराया भी है इन्वेस्टर्स को, उनके पेशेंस टेस्ट किया है। तो हमेशा देखो, इन्वेस्टमेंट आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। इसीलिए जिनके अंदर पेशेंस है लॉन्ग टर्म में खड़े रहने का, वही एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। और एक अच्छा इन्वेस्टर वही बन सकता है जो पेशेंस के साथ एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करता जाए और बैठा रहे शांति से। ठीक है, शांति से बैठे रहो, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमने क्या किया कि एक गुल्लक सिस्टम ये बनाया है अपने लिए, और हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हम ईटीएफ से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर ये जीरो भी हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये सारा जितना भी पैसा है, सारा मार्केट का है। ठीक है, जो हमारे दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर है, उसमें हमें 2% का, 2.5% का प्रॉफिट होता है, तो हम निकल जाते हैं। कभी हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया, कभी 3,000 का, तो मंथली मान लीजिए अगर हमें 15 से 20 हजार रुपये का भी प्रॉफिट होता है दूसरे डीमेट अकाउंट से, तो जो 15 हजार रुपये है हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, फ्री गुल्लक के अंदर लगाएंगे, तो ये हमारा फ्री का पोर्टफोलियो बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
अब क्या है कि ये जितना मर्जी स्विंग हो जाए, ये चाहे नीचे चला जाए चाहे ऊपर चला जाए, अब हमें एक टेंशन नहीं रहेगी कि यार हमारी जेब का पैसा है। ठीक है। इस साइकोलॉजी के साथ जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो तब जाके 100% का रिटर्न हम प्रॉफिट लेते हैं, घर ले जाते हैं प्रॉफिट हम। नहीं तो आप अगर अपनी जेब का पैसा होगा, 3% बढ़ गया 5% बढ़ गया, आप लेके भाग जाओगे। आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। 10% 15% अगर बढ़ गया ना, तो आप कहोगे अरे यार मार्केट नीचे जा सकता है। इसलिए क्या है कि आप उसको क्या करोगे, उससे एग्जिट कर जाओगे आप। उसके बाद जब ये आपका प्रॉफिट आपने थोड़ा बहुत ले लिया जेब में, उसके बाद मार्केट पता चलेगा कि आपके जो ईटीएफ्स हैं वो 30-30% का रिटर्न दे रहे हैं, जबकि आप 3-3% 4-4% पे आप निकल गए। तो पछतावे के लिए अलावा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमने ये 100% फ्री गुल्लक बनाया है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है आपने इसके अंदर डालना है और लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ देना है। ठीक है। तो हमारा एक्चुअली हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि अगर हमारा फंड जिस दिन ये 6 लाख से, सॉरी 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में हो जाएगा, तो उस दिन हम पूरा पोर्टफोलियो को एग्जिट करके और टोटल पोर्टफोलियो को हम उसमें दूसरे डिमेट अकाउंट में ले जाएंगे जहाँ पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर सपोज हमारा ट्रेडिंग का एक्स अमाउंट होगा, और अगर ये 5 लाख रुपए वहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाए, x + 5 लाख हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि इन उसमें ट्रेडिंग करने का और मजा आएगा। ठीक है। जितना फंड होगा हमारे पास तो उतना ट्रेडिंग करने का मजा आएगा, और उतना ही हम इसमें से प्रॉफिट बना के और इसके अंदर डालते रहेंगे। तो हो सकता है हमारा मंथली 3,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फंड है उस डीमेट अकाउंट में जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स हमने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझाई हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक लो इनकम ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको हमेशा इन्वेस्टमेंट वाले मॉडल पे चलना चाहिए। और ये जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, देखो हमने वायदा किया था वर्कशॉप में, हमारी वर्कशॉप्स के अंदर, कि हम आपको जो जो चीज़ें प्रैक्टिकल होगी वो सारी चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे, और हमने वो चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है। ये चीजें हमने आपको अपने पोर्टफोलियो में बताया है कि 20 दिन पहले देखो 4% का रिटर्न, हमने सारे प्रॉफिट परसेंटेज हमने आपको दिखाए हैं सारे। ये ओवरऑल परसेंटेज हमने आपको दिखाया, तो ये 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, फ्लक्चुएट भी करेगा। 4 की जगह पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 के बाद 10 तक भी जा सकता है ये। ठीक है। तो ये हमें ये भरोसा है कि ये माइनस नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो बन रहा है, हम इसको माइनस नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि मार्केट जितना डीप में जाएगा उतना हम उसको बाय करेंगे, और जब ये डीप में जाता है उसके बाद वो उठता है, रिगेन करती है मार्केट। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जो लर्निंग होगी हम नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे, और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और ईटीएफ आपको बताएंगे कि जो अच्छे ईटीएफ हैं जिनके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो लर्निंग वीडियोस हैं ईटीएफ से रिलेटेड वो हम आप तक ले जाएं, आप तक पहुंचाएं, और आप एक स्मॉल पहले माइक्रो लेवल के आप इन्वेस्टर बने, और एक प्रोसेस के थ्रू आप हमारे साथ ग्रो करते जाएं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो हमारा फंड है ये अच्छा खासा फंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।